बात करेंगे आदिवासियों का सिनेमा में किस तरह से पोर्ट्रेल किया गया है, कौन सिनेमा बना रहा है, वो कौन सी कहानी बता रहा है ना। सो विल स्टार्ट विद अ बिग हैंड फॉर निरंजन कुजूर। मैं और निरंजन एक साथ बूढ़े हो रहे हैं, सो बट वी कॉल आवरसेल्फ एज यंग, मतलब ही इज अ यंग फिल्म मेकर, I am young nothing, but at the same time, so thank you Niranjan for coming here with us, and yes, floor is yours. I'm so jealous of the mic. You want that? No, it's okay. Yeah, we had a very wonderful session by ma'am. Um, her voice was very mesmerizing. I was just telling her how she was talking. Uh, Normally, if you see, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो एस्थेटिक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, जो एस्थेटिक्स का एक पॉलिटिक्स है। एस्थेटिक्स क्या होता है कि अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग होता है एक्चुअली। हर जगह से एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स क्या डिसाइड करता है कि वो सोसाइटी किस तरीके से महसूस करता है चीज़ें, वो लोग किस तरीके से महसूस करते हैं कोई भी चीज़ को, या कितना समय लेते हैं कोई चीज़ करने के लिए, या कितना धीरे बात करते हैं। मैम का बात करने का तरीका, जो पेस है बात करने का, वो बहुत ही मीठा सा मेडिटेटिव सा एक ये है। तो ये जो बात करने का तरीका है, मैं भी काफ़ी टाइम लेकर के बात करते हैं। दीपक जी से बात करो तो वो भी बहुत ऐसे आराम से बात करते हैं। सारे लोग, आप लोग सब लोग बहुत आराम से बात करते हैं। जैसे ही आप शहर पे जाते हैं, शहर में आते हैं, दूसरे सोसाइटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप लोगों का जो पेस ऑफ टॉकिंग है वो किसी ना किसी तरीके से एक स्लोअर कंसिडर करता है, होता है। ठीक है, तो वो ये क्यों है, और यही चीज़ एस्थेटिक्स डिसाइड करता है। यही सारी चीज़ें, ये चीज़ कहाँ से आती है, आपका दिल कैसे धड़कता है, आपका पल्स कैसा है, आप इस वातावरण में बहुत शांत महसूस कर रहे होंगे, पेड़ पौधे है ना, बटरफ्लाइज, ये सब हैं। जैसे ही आप शहर में जाते हैं तो क्या ये हॉर्न वगैरह, ये सारा जो, अब आपका पूरा ज़िंदगी अगर वैसा ही है तो आपका अटेंशन जो है वो फटाफट इधर उधर होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो ये जो इसको एंशियस एनर्जी है, बहुत ही एंशियस सा ये है। तो ये बहुत मतलब क्या बोले, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है एक्शन, एंशियस एनर्जी, बहुत इम्पेशेंट से। और तो ये जो है ये चीज़ आपकी फिल्मों में आपको दिखेगा। जैसे दीपक जी फिल्म, आपकी फिल्म, मेरी फिल्म, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्मों को देख लो, जितने भी आदिवासी फिल्म, अभी धीमा धीमा आराम से चलते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से सारे ध्वनि सुनाई देते हैं। कोई भी चीज़ जो कोई भी सीन होता है उसमें अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, किसी भी कैरेक्टर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी एक पूरी जर्नी होती है प्रॉपरली। तो ये एस्थेटिक्स जो हमारा, हम क्या बोले, अनकॉन्शियसली इतना कनेक्टेड वे में हम सब फील कर रहे हैं, ये हमारा एक एस्थेटिक्स बन सकता है। वहीं पर ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है, जो लोग हमारे ऊपर फिल्में बना रहे हैं, वो एंशियस एनर्जी से आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटेंशन ग्रैब करती हैं, या फिर एक्चुअली में किसी पे पूरी तरीके से फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा 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 सी चीज़ें। तो वो जो होते हैं ना, धमाका करने से अटेंशन अच्छे से जाता है, वो अच्छा ये हुआ। तो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान जाता है, जहाँ पे लड़ाई, ये सब वायलेंस हो रहा है, तो उधर ध्यान जाता है। तो उनको लगता है कि आदिवासी प्रॉब्लम मतलब ये विस्थापन है, ये है, सिर्फ यही है, मतलब उनकी ज़िंदगी सिर्फ यही है, उनकी कहानी सिर्फ यही है ना, सिर्फ यही नहीं है।
हमारी कहानी। हमारी कहानी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। जैसे जितने सारे बातें मैडम ने बताया, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम कहानी कह सकते हैं। उनकी अपनी अपनी कहानी है, हर चीज़ की स्टोरी है, इसकी एक स्टोरी है ना। तो ये सारी चीज़ों को कौन, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देना है किसी। वो सारी चीज़ें कोई सुनना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, तो अपनत्व नहीं लगता हमको। जब हम देखते हैं, जब बाहर के लोग फिल्म बनाते हैं, तो फोकस रहेगा, अरे ये वाव फैक्टर्स पे ये रहते हैं। तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। उस वजह से क्या होता है कि फिल्मों में आपको दिखेगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। जैसे आप, सॉरी, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी चेंज कर रहा हूँ। हमको ये करना था, ये दिखाना है हमको पहले कि जो नॉन आदिवासी फिल्म मेकर्स जो शुरू से बनाते आ रहे हैं, वो किस तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे करके आते रहे। वो एस्थेटिक्स की बात हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा एस्थेटिक्स की तरफ चला गया। तो किस तरीके से दिखाते आ रहे हैं। तो पहला जो था, मैं जब पहली फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्में देखी, उनमें से 2-3 फिल्मों का मैं क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एक फिल्म है अरण्य दिन रात्रि, जिसका क्लिप नहीं दिखाऊंगा, ये सब आप लोग अपने से देखोगे। इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बंगाली पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। उसमें वो सत्यजीत रे मास्टर हैं सिनेमा के, रहे थे, उन्होंने बनाया था। तो उसमें एक कैरेक्टर है दुली, संथाली कैरेक्टर है दुली। तो उसका एक पोर्ट्रेयल है उसमें, और वो बहुत ही बंगाली भद्रोलोक पर्सपेक्टिव से, वो बहुत ही सेक्सुअली देखते हैं सबको, दूसरा चीज लड़कियों को। और उसने 2 पर्सपेक्टिव दिखाया है सत्यजीत रे ने। ये सब उनकी ये प्लस पॉइंट है। सत्यजीत रे ने अपने आप को भी क्वेश्चन किया है इसमें। उसने 2 तरीके से दिखाया है। उसमें से 2 कैरेक्टर होते हैं, एक सौमित्र चैटर्जी होते हैं, और दूसरा एक कैरेक्टर होता है, रवि नाम होता है फिल्म में उसका, वो क्रिकेटर होता है। तो दोनों किसी के प्रेम में पड़ते हैं। एक्चुअली 3 कैरेक्टर पड़ते हैं, इन दोनों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। वो जंगल का सैर करने के लिए आते हैं, और वहाँ पे 2 लोग अलग अलग प्रेम में पड़ते हैं। सौमित्र चैटर्जी एक बंगाली लड़की के ही प्रेम में पड़ता है, तो उसको वो किस तरीके से अप्रोच करता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं। लेकिन ये दुली है, रवि उसको अप्रोच करता है, वो कुछ नहीं, बस उसको उस नज़र से ही देख रहा है, बहुत इजी वुमन जैसा देख रहा है, और उसको पकड़ कर सीधा जंगल में ले जाता है। फिर वहाँ पे वो संभोग होता है, वो सब। यहाँ तक ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है इस फिल्म में कि शर्मिला टैगोर और सौमित्र चैटर्जी के बीच में इंटेलेक्चुअल वार्तालाप हो रहा है। तो वो कुछ आदिवासियों के बारे में कुछ बोलना शुरू करते। तो सौमित्र चैटर्जी अपना जो गेज है उसको लेकर के बात कर रहा होता है, और ये जो है शर्मिला टैगोर जो है, वो वहाँ की थी, मतलब पुरुलिया में ही वो रह रही थी। उसका एक नज़रिया था जो वो जाकर के ऐसे, वो एज इफ वो बंगाली भद्रोलोग जो शहर वाले हैं, उन लोगों का नज़रिया को क्लीन करने की कोशिश कर रही है ना। वो एक खिड़की से एक शॉट दिखाते हैं, खिड़की से ऐसे जाता है, जिसमें दिखा रहे हैं ऐसे इन लोगों की लाइफ, जो ट्राइबल लोगों की लाइफ है, वो बहुत कठिन है, वो बहुत गरीब हैं, बहुत लाचार हैं। इस तरीके का एक पोर्ट्रेयल वहाँ पर दिखाते हैं। तो मुझे वो बहुत जमता नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, मतलब मैं सिर्फ 2 तरह का दृष्टि मुझे हमेशा दिखता है। एक तो या तो बहुत ही घृणात्मक, वायलेंट, और एक होता है बहुत बेचारा टाइप, बेचारे लोग। दोनों ही दृष्टि मुझे लगता है कि बहुत ही डिस्टेंट सा है। आप अपने जैसा क्यों नहीं समझ सकते?
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसी से लेकर के मैं न्यूटन का एक सीन दिखाना चाहूँगा। ये इसलिए दिखाना चाहूँगा क्योंकि जब वो फिल्म देखता हूँ, तो वो सीन देखता हूँ, तो मुझे अलग फील होता है। और जब मैंने वो थिएटर में देखा था, तो मेरे आसपास के लोग कुछ अलग तरीके से इमोट कर रहे थे। तो ये जो डिफरेंस है कि कैसे हम देख रहे हैं, या कैसे वो देख रहे हैं, कैसे मैं देख रहा हूँ, एक आदिवासी होकर के, या वो मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन कैसे देख रहा है, ये दोनों में वो उस टाइम पे अजीब लगा था मुझे, बहुत ही अजीब सा लगा था। क्योंकि न्यूटन बहुत अच्छी फिल्म मानी जाती है। मैं जानबूझ के अच्छी फिल्म मतलब जिसको अच्छी फिल्में बोलते हैं उन्हीं को उठा रहा हूँ। तो न्यूटन का जो मैंने एक क्लिप ये किया था, वो ये चलेगा क्या? अच्छा, तो आप लोग सबने न्यूटन देखा होगा, बहुत पॉपुलर फिल्म है, देखा है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है मुझे एज अ फिल्म मेकर, एज एन आदिवासी प्रॉब्लम वहाँ पे एक पटेल कैरेक्टर होता है, देखा है, याद है आप लोगों को पटेल? तो पटेल का जब मैं फिल्म देखता हूँ, वीएलसी में भी नहीं चले, वीएलसी नहीं है। अच्छा ठीक है। तो उसमें वो पटेल है ना, तो मैं जब देख रहा हूँ तो वो मेरे गांव का लीडर दिख रहा है उसमें। मैं देख रहा हूँ तो वो मेरे गांव का लीडर है, और वो कोशिश कर रहा है अपने तरीके से कि कैसे ये सारा कंफ्यूजन है वो मिट जाए। मैं देख लूँगा, मैं पटेल हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं जाऊँगा दिल्ली, मैं यहाँ का नेता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिल्म में प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो ऐसे ऐसे जगह पे प्लेस्ड है ना वो इंफॉर्मेशन, कि लोगों का हंसी छूट जाती है। मेन स्ट्रीम जो सिविलाइजेशन है उसकी हंसी छूट जाती है। मैं बहुत ऐसे उसका दर्द समझ रहा हूँ। उसी थिएटर में 300 लोग हैं करीब, 300 से 400 जितना भी होता है, 300 लोग होंगे थिएटर में कैपेसिटी। वो सारे हंस रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये दर्शाता है कि शायद मैं बना रहा होता तो उसको एक फनी मोमेंट्स पे नहीं दिया होता। अगर आप बना रहे होते, या आप बना रहे होते, तो जो उसका असर्शन ऑफ पावर है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ, मैं नेता हूँ मेरे गांव का, मैं ये पटेल हूँ, वो ऐसे फनी मोमेंट्स पे नहीं देते आप कि सब लोग हंसे उसके ऊपर, है ना। तो ये प्रॉब्लम। दूसरा एक फिल्म है शालीमार। शालीमार सबने देखा होगा, शालीमार देखा है? शालीमार एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है। अमेरिका से प्रोड्यूसर्स आए थे, और उसमें धर्मेंद्र है। तो उसका एक उसमें उस फिल्म में आपने देखा होगा कि उसमें उसकी स्टोरी यही है कि एक द्वीप में जाते हैं, बहुत सारे चोर लोग रहते हैं उस द्वीप में, बहुत सारे लोग मतलब चोर लोग आते हैं, और वहाँ पर से कुछ एक कीमती पत्थर, हीरा रहता है, हीरा चुराना होता है। तो शालीमार, तो वो चुराना होता है। तो वहाँ पर आप जाके देखो तो सारे जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं वो सारे आदिवासी होते हैं। आदिवासी, ठीक है, आदिवासी होते हैं, लेकिन आप देखो कैसे वो रेशियल यूनिफॉर्मिटी किस तरीके का है। सब लोग मतलब जो भी दिख रहे हैं उनको बस एक तरीके के कपड़े पहना करके सब एक ट्राइब के कहला जा रहे हैं फिल्म में। ठीक, वो बताते हैं उसके बाद आएंगे। वो होता है। फिर एक चीज़ होता है उसमें कि कोई एक कर्नल होते हैं जिनके ऊपर कुछ मतलब ये वो सारी चीज़ें कि ये किस तरीके से अंधविश्वासी होते हैं, ये होते हैं, वो सारे जो उन लोगों के थॉट्स जो होते हैं ना, वो लोगों के थॉट्स मतलब जिस तरीके का परसेप्शन है लोगों का, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या हॉलीवुड, ये सारी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ही यही है कि वो सारे, चाहे वो मिसोजिनी हो, चाहे वो
कास्टिज्म हो, चाहे वो रेसिज्म हो, वो जो एग्जिस्टिंग जो होता है ना, एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड जो चल रहा होता है, एग्जिस्टिंग थॉट्स, उसी को री इम्पोज करते हैं, उसी को बार बार चलाते हैं, और वो वही सत्य बन जाता है एक टाइम के बाद, और उसी को लोग मानने लगते हैं कि ऐसा ही है, जैसा उनकी मतलब उनकी धारणा जो है उसी को उसी तरीके से चलाते हैं। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, यहाँ लास्ट झारखंड में बहुत अप्रोर हुआ था, मैसेंजर ऑफ गॉड बोल के फिल्म आई थी, बहुत ही फालतू फसी फिल्म, और उसको भी बहुत पब्लिसिटी मिल रही थी। राम रहीम बहुत बड़ा आदमी है अपने जगह पे। तो वो वही सारी चीज़ें, वही धारणाएं आदिवासियों के बारे में या किसी भी में, चाहे औरत महिलाओं के बारे में या किसी, बॉलीवुड मेन स्ट्रीम उसी चीज़ को बार बार दोहराता है, उसको कुछ क्लीन या क्लियर करने की कोशिश नहीं करता है। अगर आपको ये फॉरवर्ड थिंकिंग फिल्म में कुछ देखोगे, उसमें भी उनको वो तो फॉरवर्ड थिंकिंग, जैसे आयुष्मान खुराना की कुछ कुछ फिल्में होती हैं जिसको लोग पसंद करते हैं बहुत, उसमें भी आप देखोगे पहले लोग जो मानते आए हैं उसको वैलिडेट करना पड़ता है बॉलीवुड को, उसके बाद जाकर के उसको चेंज करना पड़ता है, करते हैं, वो उनका स्टोरी स्ट्रक्चर है। पर उनको पहले लोगों को ये बताना है तुम जो सोच रहे थे वो ठीक ही है, पर अब ऐसे देखो, ये मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें एक सीन है जिसको देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो एक विलन है इसमें, जो मेन विलन है, वो जस्ट फॉर अ स्पॉट कुछ करता है, वो कुछ स्ट्रेस में होता है या कुछ तनाव में होता है, तो एक जस्ट फॉर अ स्पॉट कुछ करता है। तो वो चलाओ थोड़ा देखते हैं इसको। वो इसको हटा दो ना, इसको हटा राशन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है। एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहते हैं। ये आदमी 24 साल लाइन में खड़ा है। वो पहला कारनामा जो मैंने अंजाम दिया इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा कि आपको यकीन है तो ये है इनका तरीका दिखाना कि ये कितने इंग्लिश स्लैंग वर्ड में कितने बैडएस हैं। तो ऐसा सा है, आप देखो ऐसे मार देता है ऐसे खड़ा करके, तो मुझे समझ में आता है कि हंसूं कि रोऊं या गुस्सा हूँ, समझ में नहीं आता। तो
ये एक फिल्म है शालीमार। दूसरा एक अच्छा न्यूटन चल गया। न्यूटन का वो वाला सीन चला, सबको याद ही होगा वैसे। नहीं वन हाँ और हाँ यहाँ से चलो बोल तिथे निघून फायदा आहे निघून बरे पैसा घ्या बोल थोड़ा और आगे चलो। आणि बरोबर बोल नाना पोरं इंग्लंड तो ना इको बोरे वरून किंवा दिल्ली लोकपरिषद विनोद कुमार राष्ट्रीय दल मीना कुमारी इंडियन नॅशनल पार्टी लाल सिंह टेकाम लोकसेवा दल ग्लॅडस्टोन सेंडी भारतीय विकास पार्टी काँग्रेस भीम कुमार किसान पार्टी चित्कू राम जनता संघ महेश्वर बघेल आदर्श भारत पार्टी वेदुराम कश्यप पीपुल्स फ्रंट मुजफ्फर मसराम बीजेपी पार्टी गंगाराम नेताम इंडिपेंडेंट सुनील पटेल इंडिपेंडेंट डॉक्टर जोगा चौधरी इंडिपेंडेंट नीलावती देवी इंडिपेंडेंट। इस सूची में से आप किसी को भी अपना वोट डाल सकते हैं, हाँ? इन नामों में से। सर ये नाम आज पहली बार सुन रहा तो मीरा के नाम पर शांति काम बोल रही है। क्या? पूछ रहा है कि इन नेताओं में से कौन सा नेता इनको तेली पत्ते का सही भाव दिलाएगा। दादा भी तो हेमा टीम तो पुलिस कलर दकोड़ा टीम तो कह रही है कि वोट देंगे तो माओवादी परेशान करेंगे और नहीं देंगे तो पुलिस। कोई इन्हें नहीं पूछता कि इन्हें क्या चाहिए। इन दोनों से छुटकारा चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 2 मिनट में सुना। देखिए, इलेक्शन के बाद जो नेता चुना जाएगा, आपके बस की लग नहीं रही है, मैं इलेक्शन के तो होनी चाहिए आप लोगों को। तो लिखा हुआ है का सिर्फ आपके लिए बाबू लोग अपना जान जोखिम में डाल के शहर से जंगल में आए हैं। हाँ ये तुम भाई और बात है कर गंदे बात तो बाबू साथ आओ ना क्या बोल रहे तो हैं? क्या? अरे रुकिए, उनके साथ ऐसे पेश आएंगे? और बैठे मत क्या बोल रहे हैं? अरे रुकिए, देखिए वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये खिलौना नहीं है वोटिंग मशीन। क्या सिखा रहे हैं आप चुप रहिए, आपका पहला चुनाव है। हाँ है तो खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है, और जो कर रहा है उसे ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऑफसेट मैं नहीं कर रहा, ऑफसेट आप कर रहे हैं। और ये सब जाएगा मेरी रिपोर्ट में, सब लिखूंगा मैं। आप लिखो आप कृष्णा ले जा। आ जाओ, आ जाइए, आ सकते हैं। आप आगे आ सकते हैं। देखिए, इस खिलौने से खेलना बहुत आसान है। इसमें सब कुछ है। ये सब कुछ मन गाजर है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, जानवर है, फूल है, लोटा है, नोटा है। जो पसंद आए, अच्छा लगे, वो बटन दबा दो। बच्चे बन जाएगा बिल्कुल सही बोला है। आप इनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। बस कहाँ से आगे? चलिए वहाँ आऊंगा मैं, क्यों नहीं आऊंगा? मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, ये एरिया मेरे कंट्रोल में सुबह आता से है। देख रहा हूँ, आप मुझे मेरा काम और मैं भी देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, आपको पता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ यहाँ का, ये एरिया मेरे सुबह से कंट्रोल सुन रहा हूँ, में है। मेरे कंट्रोल में एरिया वो एरिया है। सुबह से परेशान करते सुबह से हैं। कहाँ बोल रहे हो? झगड़ा मारने सब काम ना बनी की कर रखे ना पटेगा नहीं ना क्या? पटेगा मत झगड़ो मैं वहाँ का पटेल हूँ जितना भी गलती है मैं संभल लूंगा और समझ से समाधान कर लूंगा फैसला कर देंगे हम। नहीं करेगा ना क्या करा ना पटेला ना पटेला ना चलिए चलिए। किसको वोट ऐसे गलत हो जाएगा। इसका प्रोसीजर कुछ क्या करना कुछ समझ वहाँ खड़े हो। सर आप टेबल लगाइए, आप टेबल लगाइए, आ रहे हैं। समय नहीं है हमारे पास, चलिए। तो हाँ, बहुत ह्यूमर मोमेंट्स पे ये सब आता है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। ये मेरा पर्सनल भी हो सकता है, आप लोग सब डिसएग्री भी कर सकते हैं इस चीज़ से। एक और फिल्म है बाहुबली, आप लोग सब ने देखा हो तो बाहुबली का वो चला हुआ बहुत सारी फिल्में हैं। टाइमिंग मैच
कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए, तो क्षमा धर्म का पालन करता है। वायुष्मती पृथ्वी प्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राणदान दे दिया जाएगा। भट्टाचार्य, Nimda, Dozras telling me, har tabus krak poikinim bomla, mohinor suku, lohakwe. तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगे, क्या ये सच है? Unakasta, minu bizra, sukwe. और अगर वो दोनों मेरे हाथों मार गए तो? Min bahatta, saratrama maismritim rimsa inkinim. Min mahati chuhor frot namata shvikda ta krak chuhur har. तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा, उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए, तो भी जीवित रहना होगा। तावी क्रूलडंत्रा, प्रका, अत्रा, प्रड़ा, ओपीलोपी, फिक्सेटी, तावी क्रूलडंत्रा। गिद्ध उसकी दोनों आंखें नोच खाए और पेट से सारी आंतें बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा, राजमाता, समय शंख फूंक दो। फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट रिकॉर्ड टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं से है। Almirata, simplima pominta pakokia. Har tabus har. बस तो आप लोगों ने जब फिल्म देखा था तो आप लोगों को पता था ये आदिवासी तो आदिवासी तो नहीं पता था, किसी को पता था। तो ये है, तो जब आपको समझ में आता है कि ये जो जिसको दुश्मन दिखाया जा रहा है वो आप हैं, और जो हीरो है वो बहुत शौर्य, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इनके पास, बहुत सोफिस्टिकेटेड। ये आपने यहाँ पर तो झारखंड में तो बहुत हुआ है, उड़ीसा में बहुत हुआ है ना, बंदूकें बहुत चली हैं, गोलियाँ बहुत चली हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी चली हैं। ये वही कहानी है ज़मीन का, अपना ज़मीन बचाने का। और नेटिव अमेरिकन्स की लड़ाई, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके आए थे लोग। दूसरा चीज़ है, जब ये पोर्ट्रेयल होता है, जब ऐसे फिल्मों में होता है, तो आपने अपीयरेंस देखा कैसे होता है, कैसे दिखते हैं। मुझे तो यहाँ पे कोई वैसा नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं बोलते, सिविलाइज्ड हो, सिविलाइज्ड, पर ऐसा नहीं था कभी भी। ये ऐसे ऐसे बाल, ऐसे ऐसे
चिल्लाना, इस तरीके से डेविलिश पोर्ट्रेयल, तो ये मुझे समझ में इसमें हिंट है, जैसे कभी कहीं कहीं भी फिल्म में नहीं बताया है कि ये आदिवासी लोग, कहीं भी नहीं बताया, लेकिन ये जो भाषा है ना, क्लिक लैंग्वेज, ये अफ्रीका के बहुत सारी भाषाएं हैं इस क्लिक लैंग्वेज में। बहुत सारे ऐसे मीम्स वगैरह भी देखे होंगे या कुछ वीडियोस देखे होंगे करके बात करते हैं, अजीब सा स्पेलिंग होता है नाम का, है ना, जो हम लोगों ने नहीं देखा है कभी, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। वो सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं, क्रोएशियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इन लोगों ने ये क्लेम करते हैं ये लोग कि इन लोगों ने ये लैंग्वेज बनाई है और ये बहुत ही ओरिजिनल लैंग्वेज है, पर ये ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, ये है आदिवासियों की लैंग्वेज। और इन लोगों ने इस लैंग्वेज पर कुछ एक वेबसाइट भी है, kiliki.in बोल के एक वेबसाइट इन लोगों ने लॉन्च किया था फिल्म बाहुबली टीम ने, जिसमें जब उन लोगों ने लॉन्च किया था कुछ 700 वर्ड्स थे उन लोगों ने बनाए थे, अभी वो 3000 वर्ड्स हैं। तो जो भी है, तो इस तरीके का पोर्ट्रेयल रहा है। तो अभी क्या है कि इस चीज़ को कैसे बदलेंगे आप? अभी ये जो अदराइजिंग जो होता है ना, हम और वो, इस तरह की चीज़, मतलब ये लोग, आदिवासी लोग या दलित लोग या ये लोग वो लोग, ये जो अदराइजिंग टर्म्स है, इन सब से कैसे आप पार पाओगे एज अ फिल्म मेकर? आप जब मेन स्ट्रीम में जा रहे हो तो कैसे पार पाओगे? क्या आप घुस पाओगे वहाँ पे? क्या आपका वो जो एस्थेटिक्स जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था, वो पल्स, वो रिदम, जिस तरीके से आप नॉर्मली महसूस करते हैं चीज़ों को, क्या वैसा मेन स्ट्रीम करेगा? आज कुछ दिन पहले मैम से ही बात हो रही थी, आज ही बात हो रही थी कांतारा के बारे में। कांतारा बोल के फिल्म आई, तो उसमें वही, मतलब गांव के जो देवता होते हैं उसको लेकर के ही फिल्म है। वो ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स वगैरह सब कुछ है उसमें, लेकिन उसका जो पल्स है फिल्म का, वो जो फास्ट कटिंग है, वो जो KGF जैसा फास्ट कटिंग है, वो क्या आपका पल्स है? मुझे नहीं लगता आपका है। आप उतनी तेजी से बात नहीं करते चीज़ों, आप एंजाइटी में नहीं जी रहे हैं। ये जो मेडिटेशन कर करके सब लोग शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप में पहले से है, ठीक है। पर सिनेमा में है, सिनेमा जो मेन स्ट्रीम है वो एंटरटेन करने के लिए बनती है ना, मेन स्ट्रीम एंटरटेन करने के लिए बनती है। तो आपको अगर मेन स्ट्रीम में जाना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये कॉम्प्रोमाइज़, ये लड़ाई अंदर की लड़ाई है, अपने अंदर की लड़ाई है कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं उस तरीके से। कितनी बार KGF या बाहुबली जैसी फिल्में देखते हैं, वो फास्ट कटिंग वाली फिल्में देखते हैं कि आप वैसा बन जाते हैं, या कितना समय आप शहरों में बिताते हैं। जैसे एक मेरा एक दोस्त है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज अ वेरी नाइसली मेड फिल्म, वो बहुत अच्छी, वो SRFTI में मेरा जूनियर है, दोस्त भी है। उसने अरुणाचल में एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें एक फिल्म थी, एक इंसिडेंट था जिसमें बर्ड कैचर वाला के ऊपर था, बर्ड कैचर्स होते हैं उसके ऊपर था। तो उसमें एक स्टोरी है जिसमें बर्ड जो है वो जो बर्ड कैच करने के लिए जो जाल बिछाता है, वो जो लकड़ियाँ गाड़ के या कुछ ऐसे धागा वगैरह लेकर के वो लगाता है, लेकिन उसको बर्ड नहीं मिलता है, कोई चुरा करके लेके चला जाता है। तो वो जब आप उस फिल्म में देखोगे, तो आप जब वो फिल्म अगर बनाए होते, और उन्होंने जो बनाया है उसमें जो वो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे हेड हंटर्स और ये सब, दीज आर द वर्ड्स विच जो लोगों को बहुत
ऐसे लुभाती हैं मेन स्ट्रीम वगैरह। जब मैं पहली बार अपना स्टोरी पिच करने गया था तो मुझे बोला था ट्राइबल सेक्स दिखाओ, सेक्स दिखाओ, सेक्स हमको वो देखना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। ये वो सब देखना है, वो वायलेंस मतलब उसमें वो जो बर्ड कैचर, जो बर्ड थीफ जो होता है, जो चोरी करता है, उसका वो गुस्से में हाथ काट देता है, और ये सारे इमेजेस वो फिल्म का यूएसपी है। तो मैंने यही कहा था कि आप लोग, जैसे मैंने शुरू में भी आप लोगों से कहा था कि ये जो वायलेंस जो है ना, ये आप लोगों की ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा, रोज़ वायलेंस होता है। क्राइम रेट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ वायलेंस होने में बहुत समय लगता है। बहुत लंबा गैप के बाद एक स्टोरी, ऐसे एक बात सुनते हैं कि अच्छा ऐसा हो। बहुत पेशेंस भी होता है लोगों में, बहुत कुछ ऐसा है। तो अभी अगर ये फिल्म मैं बोलूँ कि ये मुझे रिप्रेजेंट करता है, तो ये शायद मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, सिर्फ वायलेंस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लेकिन जो आप लोगों की फिल्में जो हमने देखी, वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है हमारे ट्राइब को। एक और फिल्म मैंने देखी थी केरला में, अभी रिसेंटली गया था, फिल्म का नाम याद नहीं है। उसमें फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर था, फायर फ्लाइज ऐसे करके एक फिल्म। तो उसमें जंगल की में आग भी लगा है, तो ऐसे वायलेंटली आग 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 ऐसे करके नहीं शूट किया था वो। और वहीं का अरुणाचल के फिल्म मेकर थे शायद, या मणिपुर के थे, बात किया था। तो वो उन्होंने जब जंगल शूट किया था, तो वो बहुत ऐसे शांत फ्रेम्स थे उनके, और वो सब कुछ सुनाई देता था। जैसे जंगल फायर है, तो जब मेन स्ट्रीम जब जंगल फायर दिखाएगा तो बहुत धू करके आग जलनी चाहिए, या बहुत क्या बोले, जो आग की जो आवाज़ है, लपटों की आवाज़ एम्पलीफाइड होनी चाहिए। पर उनके फिल्म में देखा वो वही कट ऐसे एक शॉट में ऐसे देखा। वो वायलेंस भी एक शांति के वातावरण में। तो मैं यही बोला था, मैंने उनको यही फीडबैक दिया था जब मैं ऐसे देखा था। मैं उससे तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि मैंने उनको बोला कि सी बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फन इज़ नॉट अ हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब हमेशा मज़ा के इसमें रहना, मतलब क्या बोले, माइंडसेट में रहना, वो बहुत हेल्दी नहीं है इंसानों के लिए। हेल्दी है आप काम क्वाइट शांति से रहो, वो हेल्दी है। तो ये जो आपकी जो फिल्म है, मुझे लगता है कि वो बहुत रियल है, और बहुत क्या बोले, उस लेवल पर लेकर के जाती है जहाँ पर जंगल फायर के साथ साथ चिड़ियों की भी उड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सब भी हो रहा है। तो ये एस्थेटिक्स जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जो मेन स्ट्रीम नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो उसको लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो है ये सोच रहा, ये जब मैं ये एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि कैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो उसमें मुझे ये समझ में आया था कि जिस तरीके से विमेन फिल्म मेकर एक टाइम था जब विमेन वॉइसेस को बिल्कुल क्या जगह नहीं मिलती थी, या उनके एक्सपीरियंसेस या उनकी स्टोरीज, या क्या बोले, एक तरीके से ही उनको डिस्क्राइब किया जाता था। एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स है, औरत ऐसी होनी चाहिए। वो मर्दों की तरफ से आया था, मर्द मतलब द पावरफुल मैन, उसकी तरफ से आया था। तो जब ये आया था, तो फिर जब महिलाओं की फिल्म फेस्टिवल्स चालू हुए, ठीक है, जिसमें वुमेन फिल्म मेकर्स को ही जगह दी जाती थी, वो आपस में कम्पीट करते थे, है ना, या उनकी फिल्में आपस में दिखाई जाती थी, या फिर ऐसा कुछ होता था कि उसके बाद फिर धीरे धीरे वुमेन फिल्म मेकर्स को ही सिर्फ फंडिंग करने के लिए एजेंसीज बनाई गई, है ना। उसी तरीके से LGBTQ के साथ अभी चल रहा है वो चीज़ कि सिर्फ उन्हीं को फंड किया जाएगा।
या उन्हीं का एक फेस्टिवल होगा। ये जो छोटे छोटे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम्स क्रिएट करके उनको ग्रो करने देना अपने तरीके से, वही हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें हम अपने तरीके से ग्रो करेंगे, अपने पल्स के हिसाब से, हम जिस तरीके से महसूस करते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें हमारा बहुत अहम चीज़ था, जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब बारीपादा इंडिजिनस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में पता चला था। तो मुझे लगा था एक बहुत ज़रूरी एक स्टेप है। उसमें संवाद ने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी ये हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि बाकी सारे गुटों ने कैसे कैसे अपने आप को डेवलप करा। आज देखो कि सब कैटेगरी, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस होता था, एक्ट्रेस वर्ड हटा दिया गया, एक्टर होता है, बैट्समैन होता था, अब बैटर होता है ना। तो उसी तरीके से जब ये होगा, तो हमारा ये होगा, तो सिनेमा होगा, आदिवासी सिनेमा सिर्फ नहीं होगा, ठीक है, या हॉलीवुड होगा, या ये ऐसे सिर्फ नहीं होगा, सिनेमा होगा। और जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कान वगैरह में भी आप देखोगे, उनकी फिल्में वगैरह देखोगे, तो कोई फिल्मकार होता है अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कम्युनिटी से, अपने पल्स के हिसाब से फिल्म बनाता है। जैसे बहुत फेमस फिल्मकार हैं थाईलैंड के, अपिचातपोंग, उनकी फिल्में आप लोगों ने पता नहीं देखी है कि नहीं। उनकी एक बहुत फेमस फिल्म है अंकल बूनमी हु कैन रिकॉल हिज पास्ट लाइव्स। वो थ्रिलर और हॉरर है, लेकिन आप देखोगे ना तो आपको, जैसे हम लोग जैसे भूतों को के बारे में ऐसे मेन स्ट्रीम बोलता है ना, भूत किस तरीके से, हमारे द वे वी सी भूत, द घोस्ट्स, वो देवता, वही देवता हो सकता है, वही इविल हो सकता है, वही आपका नुकसान कर सकता है, वही आपका फायदा कर सकता है। तो द वे मेन स्ट्रीम सीज भूत वगैरह, देवता वगैरह अलग अलग सोसाइटीज़ के, उससे काफ़ी अलग है। तो जो अपिचातपोंग की फिल्म है, उसमें आपको लगेगा कि वो आपके, जो हम लोग, जैसे हम लोगों का जैसे ये है, जैसे हम लोग का पहान है, हम लोग पहान पूजा करते हैं, पहान जब पूजा करते हैं तो भगवान से ऐसे, जैसे भगवान मतलब जो धर्मेश है उससे ऐसे पूजा नहीं करते हैं, ऐसे प्रणाम करके और बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, नतमस्तक होकर के सबमिसिव तरीके से नहीं करते। वो बहुत नेगोशिएटिव तरीके से बात करते हैं कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुमको ये देना होगा। टोन ऑफ टॉकिंग पे आपको समझ में आएगा क्या रिश्ता है, बराबर का रिश्ता है। आप हो, मैं हूँ, ये भी है, वो भी है, सब है इसी जगह पे बराबर। तो अपिचातपोंग की फिल्म में वो दिखेगा। तो हम लोगों की फिल्मों में भी उस तरीके की चीज़ें होंगी, हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी, मतलब आपकी फिल्म को अलग करेंगी। वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, आपकी फिल्म में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे वो ट्राइबल नॉलेज के बारे में जो मैम बात कर रही थी, वो सारी चीज़ें लेकर के आप बनाओगे फिल्म। तो इस तरीके से आपका एक अलग सिनेमा होगा और आप ग्रो भी करेंगे। और उम्मीद है संवाद ये फेलोशिप जारी रखेगा, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सिनेमा को लेकर के बात होती है, कंजर्वेशन के बारे में बात होती है, और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और प्रोग्रेस करेगा और कुछ और बड़ा और अच्छा पॉजिटिव निकल करके आएगा। धन्यवाद। आई होप मैंने बहुत बोर नहीं किया आपको। Not at all. अच्छा, सॉरी। तो हाँ, वो ट्राइबल एस्थेटिक्स से इंडिया की दो फिल्में हैं जिसके ट्रेलर्स में दिखा रहा हूँ, है ना, जिसके ट्रेलर्स दिखाना है, सॉरी, वो ट्रेलर्स में दिखाना चाहता हूँ। एक, दोनों मेरे सीनियर्स हैं SRFTI से, है ना, और बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स हैं ये सब। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके, मतलब वो जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए उसमें क्या व्यू पॉइंट है और इसमें क्या व्यू पॉइंट है, इन सब में ट्रेलर्स हैं ये।
Ay, terbang ko na wala na. Hindi ba ang chanchiya? Chanchiya mo? Dia ko nga buong kayet niya chanchiya na. Ang ilang dia na naknaka sa chanchiya. दूसरा ट्रेलर जो है वो क्रॉसिंग ब्रिजेस बोल के फिल्म है। ये वहाँ की ओनली फिल्म है जो यहाँ तक पहुँची। शेदुकपेन दैट इज द लैंग्वेज फ्रॉम अरुणाचल। 너 팀은 스키나 나온 포자자던 일반 호응을 따르고 보다 보다 서라는 믿음이다 인생을 알아서 Oi, tutto bene? Cosa la farò con loro? 야를 미리 맞춰 분위기를 가지고 야오정, 이 빨간 줄 되겠잖아. 鬼你看护教地不落不弄那么吃了 My condition here is really bad and if you have to come on, give me everything, just give me a job. 그럼 지금 기타 후반에 지금 가 통 발부단 많이 통 발부단 네 봐봐 좋아 mana kedamla तो कोशिश करिएगा ये दो फिल्में देखें, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेलर तो थोड़ा फास्ट कटता ही है ना, पर ये भी ट्रेलर भी उतना फास्ट नहीं कटा है जितना My question is not to director sir. I am asking to the madam. So she is talking about documenting the things and various ways of documenting. Might be in music, might be in the voice, might be in the books, and might be in the video format. So, like from the cognitive learning perspective, what do you think? What is the most effective way? Is the nature or the digital? I am not going against to anyone, but what is your thought on that? That I want to ask you. And second question is that this is direct to you, that you are documenting in which way? In books, or you like to document to the movies, or in other format? I think you use a lot of English words. I'm trying to figure out what does cognitive mean in a way, but
Your first question, if I understand correctly, is digital and what did you say? Nature. So what do you mean by these two? Like, So, hello. Okay. So, like new technology and that the trend and education is coming. That is, previously it was the way of communications. People has changed that, conveyed their knowledge. Mm. So then it came into the bookies. So it's coded. Somebody has written, and then we have started reading. So then it's coming into the video, YouTube video format. So it's Okay. more effective. And now the meta is coming. So like 3D viewing experience, and this is the future. So, but still, like few people are opposing, or few more people are saying that nature is the biggest teacher, and once again, learning and unlearning concept also coming back. So, according to you, like which one you believe that what is the correlation and what is the position? It will going to oppose to this two form, or like you are in the middle, or you want the mutually exclusive position, that nature Yeah. and digital or something like that. I do know from where do you function though. I think you function from a very, what do you call it? The left brain, no? Which has got more what to do with logic. See, if you really ask people like us who has been trying to speak for the nature, speak for the environment, or for the community who has a close relationship with the environment, I really feel like all this thing does not matter. What matters is where you come from and how honestly you come from. So, for example, if there are people who has written stories on the wall, they had the need to tell the story and they carved it on the walls. The need was there, the honesty was there. That's why some of the in Chhattisgarh bricks, boulders, you still see it. Of course, there's a curiosity, and it might not be very much so much in the trend, but it's there. So there are many songs which you still listen to it, which comes from that, and you relate with it because you go through that. Some of the songs you relate with it. There are books which you have read, and one book you must have read in your lifetime, and it has changed you, and you relate with that. So that's coming from the honest space that you related, and that person wrote it. And there might be films that you might have changed some of our lives because you kind of could connote with it. And maybe there are times when you see some videos and you really feel. So I think I don't really want to get into the mediums, but I feel like the stories are so powerful that it keeps using the mediums. It changes. But it's the story which is moving. And there are times when you relate with it because you will be in that position or space in your lifetime where you need to hear the story. It doesn't matter where it comes from, YouTube or even the books or metaverse or whatever. You might have augmented reality in future, and you might see your own ancestors, and you might find it very fascinating. So if you really look at me, when you seek an answer from me, I feel like the crisis here is we are so much going into the trend that we do not know the honest spaces we are coming from, and that's a bigger question I would rather ask myself and the crowd here, because we don't even realize what is our position as a person, as a creative person. Where are you coming from? Our agenda, our focus is more on to have the likes and the views than what you're actually coming from. So I guess that's one. I hope I answered your question, the first one. And the second one is, for me as tribal people, the reason why I say tribal, but I think it's everybody who is going through a lot of ecological crisis, is we are all trying to find our own expressions. Because the body is such that you cannot hold your emotion for a very long time. It can come out in the form of anger, it can come out in the form of art, it can come out in the form of just simply singing or anything. And if you are really something which is bothering you, and if you keep it inside, the body starts speaking in itself. So when you ask me about the documentation and what are you doing and which one I feel comfortable,
I keep exploring because I don't know what my body is trying to express and so what. So I allow myself to really not put myself into this definite definition of filmmaker, researcher, storyteller, but just it's just allowing yourself to be honest with the way you want to express, and that's what I would like to do for the rest of my life, because I think with the way the days, with the way the changing patterns, it's very important to come from honesty, but also find avenues where you can express. And I think we really need to focus that. My right now is to be the bridge where I want the young people to really find their own expressions, to express what they want to express, and further, tapering down is the ancestor story. So this is what I do. I really don't put myself in definition. So yeah, for now, storytelling. And this is another expression which the young girl did, and I felt this is such a beautiful expression. So it's different expressions. Thank you. Thanks. हेलो जोहार। ये निरंजन दान ने जो बताया कि हमारा आदिवासी को फिल्म जो हॉलीवुड या फिर बाहरी फिल्म से जो हमारा जो हमें किस तरह से दिखाया जाता है, तो इस वजह मतलब मैंने भी देखा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि ये क्यों होता है। मतलब हमें लोग इस तरह क्यों पोर्ट्रेट करते हैं। अभी तो काफ़ी कुछ बदल गया है, फिर भी क्यों पोर्ट्रेट किया जाता है। तो मुझे जहाँ तक मेरा समझ में आया, जितना मैंने देखा है, कि हम बोलते हैं कि आदिवासी का जो संस्कृति है जो है बहुत पुराना है, लेकिन क्या है ना, सब ओरल ट्रेडिशन है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। तो ओरल जो रहा वो हम तक ही रहा, हम आदिवासी तक ही रहा, बाकी नॉन आदिवासी तक वो पहुंची नहीं है। और जिन्होंने भी हमारे ट्रेडिशन के बारे में लिखा वो आदिवासी नहीं थे। तो मुझे जितने भी सारे बुक हैं जो पहले हमारे लिए लिखा, हमारे बारे में लिखा गया है, वो उनके प्रोस्पेक्टिव पे लिखा गया है, हमारे प्रोस्पेक्टिव पे नहीं लिखा गया है, वो चीज़ है। तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट जो पहला जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा हुआ, उनके प्रोस्पेक्टिव से उस चीज़ों को देखा और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने लिखा, और वही चीज़ आगे चलकर जिन्होंने भी हमारे बारे में जानना चाहा और वो उन्होंने उस बुक को पढ़ा, तो उन्होंने वही एक सोच बना लिया कि होते ऐसा होंगे। तो हम बीइंग ए फिल्म मेकर और ये अभी जितने भी मुझे लगते हैं कि जो भी इस यहाँ पे आए हैं सब ओपन माइंड और बहुत ही ओपन माइंड वाले फिल्म मेकर्स है। तो मैं चाहूँगा कि जो फिल्म है, पहली तो बात है कि जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है हमें उस पर भी आना चाहिए कि हम अभी क्या है कि बीइंग आदिवासी जो हमेशा संवाद कहती है, नीतीश जी, गौरव जी कहते हैं कि हमारी चीज़ें हम ही बेटर रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, किसी और ने हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया है जो आज निरंजन दा ने एग्जाम्पल दिया है। तो हमें इस बीच पे एज अ फिल्म में या डॉक्यूमेंटेशन पे, और रिटर्न हो या ऑडियो हो या विजुअल हो, हमें वो डॉक्यूमेंटेशन पे अपना रियलिटी दिखाना है, ताकि वो एक आगे मतलब 1-2 साल की बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लोगों तक पहुंचेगी। और हमें वो फिल्म के जरिए, हमारे लेखन के जरिए, हमारी ऑडियो के जरिए वो हमको बताना है कि ये हमारी जो संस्कृति है कितने समृद्ध है, और उनका माइंडसेट को चेंज करना है। तो मुझे लगता है कि जो हम इस प्रांगण में बैठे हैं सब फिल्म के माध्यम से या फिर डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ये कोशिश ज़रूर करें। ये हम तक नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए है, और हमें फिल्म को एक माध्यम चुने हैं, तो फिल्म के जरिए हम इस चीज़ को प्रमोट करें और इसको सुधार करने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू आशीष। हेलो, हम सबको जोहार। मैं अम्पा कुमार हेम्ब्रम। मैं निरंजन जी का बात को थोड़ा बढ़ाऊंगा, और हमारे जो आशीष जी बोले, एक्चुअली मैं 8 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ। तो हमारा संताल कहे या ट्राइब कहे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली सब फिक्सन में बन रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले हमारे
मास कॉम के स्टूडेंट से भी बात कर रहा था, फिक्शन जब हम बनाएंगे तो उसमें खर्चा जो लगता है उसके लिए वो बनाने की जो क्या बोलेंगे ज़्यादा नहीं हम बना पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम नॉन फिक्शन भी बनाएं। नॉन फिक्शन, हमारे पास मोबाइल है, अब सोचिए ना, हम सब एक एक गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है मैक्सिमम सेम है। अगर मेरे गांव में इस तरह से होता, आपके गांव में इस तरह से होता है, तो अगर हम सब अपने अपने गांव से ट्रेडिशन को दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो उनको हम इफेक्ट कर सकते हैं। या तो वो मेरी वीडियो देखे, आपकी वीडियो देखे, सबकी तो नहीं दे सकते ना किसी का अगर उनके माध्यम से उनके पास चला गया तो मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ फिक्शन से तो रियलिटी तो नहीं दिख रहा है ना, उनको भी लगता है ये तो आर्टिफिशियल है। तो हमें नॉन फिक्शन पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू। हेलो निरंजन जी, मेरा सवाल आपसे है यहाँ में कि आपने जो मेन स्ट्रीम सिनेमा का ब्लास्ट कल्चर की बात की थी, तो ट्राइबल बेस्ड जो हम लोग कोई भी लिटरेचर दिखाएंगे या सिनेमा दिखाएंगे तो उसमें ऐसा क्या ऐड करें जो हमारे फ्लो को भी बहुत बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करे कि आने वाला पीढ़ियाँ जो है वो उधर नहीं मुड़ के हमारे कल्चर की तरफ मुड़े। पहले वो सर जो बोल रहे थे उस पर भी मुझे थोड़ा कुछ बोलना है कि हाँ सॉरी, नॉन फिक्शन जो है डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो सर ने बोला वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, संथाल में मैंने जो देखा है वो मोस्टली जो होता है वो फिक्शन हो रहा है, लेकिन एक लार्जर चीज़ है जिस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बोलूँ कि डॉक्यूमेंट्री का एक गेज है विच इज़ इनहेरेंट इन इट। जब मैं पहली बार पढ़ने गया था फिल्म स्कूल में, तो मैं आदिवासी था बोल कर के ही मुझे सबके ध्यान में ये था कि मैं डॉक्यूमेंट्री ही बनाऊंगा। वो इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट्स के रूप में देखा है हम लोगों कि आदिवासी में वो डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट्स, तो ये जाएगा डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। मैंने सोचा मैं नहीं बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्री, मुझे फिक्शन बनाना है। मेरे इसमें एक्टिंग बोल के कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर हुए हैं विदेशों में, उन सबको स्टडी किया मैंने, जो बिल्कुल नॉन एक्टर्स के साथ बिना मतलब ड्रामा एस्थेटिक्स के उन लोगों ने ये करवाया, एक्टिंग करवाया लोगों से। एक्टिंग नहीं करवाया, जो मतलब जो भी है प्ले कराया। तो उस तरीके से मैंने देखा फिक्शन इसलिए ज़रूरी है, नॉन फिक्शन बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल ही इसको मना नहीं कर रहा, पर हाँ, और मैं इजी भी नहीं बोलता हूँ नॉन फिक्शन, बहुत डिफ़िकल्ट है नॉन फिक्शन बनाना। पर ये चीज़ मेरा मेघनाथ दास के साथ भी मेरी ये बात हुई थी बरवीक, वहाँ जेवियर्स में ये एक इवेंट था जहाँ पे द हंट बोल के बिजू टप्पो ने फिल्म बनाई थी, उसका वो दिखाई जा रही थी वो फिल्म। तो वहाँ पर उन्होंने यही बोला था कि डॉक्यूमेंट्री ही पीपल्स सिनेमा है, ये बोल के उन्होंने छोड़ दिया लोगों के सामने। तो मेरा ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या है ना कि सिर्फ एक एस्पेक्ट, एक ही चीज़ में आप मत बढ़ो, ठीक है। जैसे अगर संथाल में सिर्फ और सिर्फ फिक्शन हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्री की तरफ भी जाए, और अगर किसी आदिवासी समुदाय के ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं तो उनको फिक्शन की तरफ भी जाना है। वो इसलिए जाना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो सच्चाई दिखा रही है, सब कुछ है, बहुत ऐसे इंटेलेक्चुअल को बहुत पसंद है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन जो आम लोग हैं उनको अगर जैसे फिक्शन के द्वारा ही फिक्शन के बारे में ऐसा कहते हैं कि फिक्शन वो झूठ है, फिक्शन वो झूठ है जो किसी भी सच को
बेहतर तरीके से बताता है ना। वो ज़्यादा इमोशंस पे खेलता है, लोगों को टच करता है, वो छूता है अंदर तक फिक्शन। तो इसलिए फिक्शन भी बनाना है, मतलब अगर आपके इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री हो रहा है तो आप फिक्शन भी करो, वरना क्या होता है, जैसे उरांव पे ऋत्विक घटक ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो अब नहीं अवेलेबल है। वैसे ही बहुत सारे ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट होने का जो गेज है ना, वो एक डिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से ले ही आता है कि वो सब्जेक्ट है। पर अगर फिक्शन में आप जैसे बाकी लोग जीते प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या उनका कुछ भी सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं होता है, इस बारे में बात हुई है, क्या खाते पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, वो एक लाइफ अगर दिखता है ना जो कि एक स्टोरी के माध्यम से, कुछ इमोशंस के माध्यम से चल रहा है, लेकर के चल रहा है, इमोशन लेकर के चल रहा है, तो वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करता है, वो आपको ज़्यादा ह्यूमनाइज करता है। ये जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए ना, इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप अभी तक ह्यूमनाइज्ड नहीं हैं लोगों की नज़र में, आप बराबर के इंसान वाला नहीं है, आप कभी आपके ऊपर जो नज़र है वो इंसानों जैसा नहीं है। वो जब आप फिक्शन बनाते हैं तो वो आपको इंसान का दर्जा दिलाने का ताकत रखता है, एक सब्जेक्ट नहीं बना के रखता है, इंसान जैसा, जैसे हर इमोशन को जैसे बाकी लोग फील करते हैं वैसे हम भी फील करते हैं, वो क्वालिटी होती है फिक्शन में। तो फिर से वापस आते हैं, यही चीज़ है कि अगर फिक्शन नहीं बन रहा है तो फिक्शन बनाइए, नॉन फिक्शन नहीं बन रहा है तो नॉन फिक्शन बनाइए, ठीक है। और हाँ, क्या था, एक और था, क्या था आपका, हाँ, इक्विवेलेंट ब्लास्ट कल्चर मतलब अब क्या बोल रहे हैं कि एक ये वायलेंस होता है तो नजर आती है। अच्छा, ये बहुत ऐसा सवाल है हाँ, ये सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि जैसे एंड में मैंने जो बोला था ना कि बहुत तरह जैसे फंडिंग के बारे में, या बहुत सारे फिल्म में, जैसे इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल एक बारीपदा में मैंने देखा और एक भुवनेश्वर में भी मैंने अटेंड किया था। तो ये सब शुरुआत जैसी चीज़ें हैं, मतलब मैं वहाँ पर भी स्टेज पे यही बोला था कि ये बहुत सपने जैसा है, मैंने जैसे सोचा था कि ऐसा होगा लेकिन ये हो गया, और 5वां एडिशन था ना, 5वां एडिशन। तो जब ये आप अपने फिक्शन फिल्म्स के या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के जिसमें आप ह्यूमनाइज होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्री में भी है तरीका ह्यूमनाइज होने का, आप अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन जैसा अगर दिखाएं तो ये, या अगर कोई एक कैरेक्टर लेकर के चलें, लेकिन सिर्फ दुखी ही कैरेक्टर होगा ऐसा भी नहीं होता है। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का प्यार है दुख की तरफ। ये एक समय था जब मजाक और हंसी मजाक में, ह्यूमर में बात करने वालों को, अभी भी ऐसा ही है शायद, उनको बेवकूफ़ समझा जाता है, और जो सीरियस बात करते हैं और बहुत मुद्दे की बात करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एनीवे, तो ये जो फिल्म्स हैं, जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल्स और बनेंगी ना, ज़्यादा फेस्टिवल्स होंगे और बनेंगी, तो उनकी मात्रा जब बढ़ेगी ना, पहले विमेन फिल्म मेकर्स बहुत कम थे, उनकी मात्रा बढ़ी है ना, हमारी जब मात्रा बढ़ेगी हमारे फिल्मों की तो वो एक पैरेलली एक खड़ा होगा, है ना, और वो एस्थेटिक्स का हमेशा नेगोशिएशन चलता रहेगा, वो चलेगा, क्या पसंद है क्या नहीं है वो आगे का है। एस्थेटिक्स का नेगोशिएशन, एस्थेटिक्स मतलब वो पल्स में आप थोड़ा सा इधर जाओगे, कभी कभी वापस से आओगे, ये नेगोशिएशन चलता रहेगा। या कुछ ऐसे लोग होंगे जो वही देख देख करके बड़े हुए हैं, जो
अपने आप को एक्सप्लोर करने की जगह पे जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है KGF वाला ही एक्सप्लोर कर रहे हैं मेन स्ट्रीम, तो वो उस पर जाएंगे, पर ये पूरा बुके होना चाहिए। मेरा वो जो ट्राइबल रिदम के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वो चीज़ वो ओरिजिनल है, वो बहुत ओरिजिनल है। मेरा वो मेंशन करने का इसलिए ये था, ऐसा तो सब लोग कमर्शियल सिनेमा भी बनाएंगे तो कमर्शियल में फास्ट पेस भी होता है, सब कुछ होता है। मेरा वो मेंशन करने का ये भी था कि उस चीज़ को वो नहीं चलेगा बोल करके उस पर नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपका ट्रूथ है। जैसे जो भी हम फिल्मकार के बारे में पढ़ते हैं ना एकेडमिक्स में, वो सारे फिल्म मेकर्स ने अपनी ट्रूथ को बताया था, अपने रिदम से, अपने नज़रिए से, जैसा वो दुनिया देखते हैं, स्टोरी को इंटरप्रेट करते हैं, उनको दिखाया था, तो ही वो महान बने। रे, घटक, ये सारे लोग जो भी है, मतलब मुझे एक टर्किश फिल्म मेकर है नूरी सिलान, वो बहुत पसंद है। तो ये सारे लोग, इन लोगों का ये ब्रेड एंड बटर सिनेमा से नहीं आता है। उनका ब्रेड एंड बटर प्रोफेसर का नौकरी से आता है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए सिनेमा यूज कर रहा है। आर्ट फॉर्म है सिनेमा, एट द हार्ट ऑफ इट। वही ऑर्नामेंट बनाने जैसा है, ये बनाने जैसा है सिनेमा। तो जितना ज़्यादा होगा हम लोगों का, उतना उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक अकेला या 2-4 होने से, और सबको एक जगह पे इकट्ठे होना होगा, वो फेस्टिवल ही कर पाएगा। दादा एक सवाल है मेरा, दिस इज अच्छा जस्ट फॉर दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस प्लेस हैव hundreds of birds and their time is for sleeping so we have to leave in 10-15 minutes, ठीक है? So last question and a brief answer. Yeah. दादा मेरा जो सवाल है, बेसिकली आपने जो कहा था कि जो हीरोइज्म है वो अगर ट्राइबल कल्चर जो हो एडॉप्ट करता हुआ अगर हीरोइज्म आता है, तो उसे से रिलेटेड थोड़ा सा दो बेसिकली अगर मैं दलित फिल्म मेकर से अगर बात करूँ या दलित एक्टर के द्वारा जो कहानियाँ निकल के हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रंजीत सर और जो हमारे मराठी फिल्म मेकर जिन्होंने ये सैराट बनाया, मैं भूल जा रहा हूँ, सॉरी, ये मंजुले, हाँ मंजुले सर, इन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा दलित एक्टर को उन्होंने लीड प्रोटैगनिस्ट के रूप में रखा। अब मैं सेकेंडरी जब हम बॉलीवुड की तरफ आते हैं, तभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी शमशेरा, उसमें भी प्रोटैगनिस्ट जो रहता है वो एक ट्राइबल रहता है, लेकिन उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया गया। सेम चीज़ जब मैं अपने बांधा गीत का भी, जब मैं कम्युनिटी स्क्रीनिंग अपने गांव में किया और नितेश भाई से चले आए, वहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग, मेरी मम्मी या तो मुझे बोल रहे थे कि, मतलब नागपुरी बोल रहे थे कि, हिंदी में बता रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि तुम लोग तो आदिवासी को हीरो बना दिया और नॉन आदिवासी को विलेन, तो बेस अच्छा नहीं लगा हम लोग को, तो तुम तो उसको हीरो बना दिया। तो अभी सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये है, जो आपने बोला कि हम एक सिनेमा बनाना है और हमारे अपने पीपल को वो टेस्ट लग चुका है जिसमें अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे और बाहर की चीज़ों को लगता है कि, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे गाइड कीजिए, तो हम लोगों को गाइड कीजिए कि एज अ लीड प्रोटैगनिस्ट हमारे एक आदिवासी कैरेक्टर हीरो जो हीरोइज्म दिखाए, वो अपने तरीके का हीरोइज्म है, पर हम कैसे उसको ट्रीट करें कि हमारे अपने पीपल लोगों को लगना चाहिए कि यस दिस इज माय काइंड ऑफ सिनेमा। जिसमें आपने बोला स्लो पेस, सैराट भी स्लो पेस है बिल्कुल जो हो, तो मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए, तो बताइए कि कैसे हम सिनेमा को ट्रीट करें कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्राइबल ही हो, आदिवासी हो, अपने मुद्दे को कहता हो, और हमारा एंटागनिस्ट है वो बाहर का लोग हो जो वाकई में है हमारे लिए जो डोमिनेट का पर्सपेक्टिव का, तो वही होता है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ओवरनाइट हो सकता है, इसका कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ये सब जैसे कोई भी दीवार जितनी मोटी हो उतनी बार उसमें चोट करना पड़ता है और उसी पॉइंट पे करना पड़ता है। तो देयर आर मोर नंबर ऑफ फिल्म्स विद अ ट्राइबल हीरो। जैसे कल वर्कशॉप में भी मैं ये चीज़ बता रहा था, ये जो किसी भी चीज़ का फेमिलियरिटी है ना, वो रिपीटिशन से आता है। जैसे कोई कैरेक्टर आप लिखते हैं तो उसको बहुत सारा स्क्रीन टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक पॉइंट पे आया और कुछ करके चला गया, ऐसा तो नहीं होता। उसका एक फैमिलियरिटी आप जनरेट करते हैं ना, कि उसको थोड़ा सा पहले से दिखाते हैं वो क्या करता है, ऐसे वैसे, उसके बाद फिर वो एक ड्रामेटिक पॉइंट पे आता है।
उसी तरीके से सिनेमा, ये जो चीज़ है, ये अचानक से अगर कोई पॉप आउट करेगा कि एक ट्राइबल हीरो है, तो वो नहीं चलेगा तुरंत में। RRR चली, ऑल्दो हम लोग उतने खुश नहीं हैं उससे, लेकिन RRR चली, उसमें ट्राइबल प्रोटैगनिस्ट, पर वो सारी चीज़ें कर रहा है जो एक मेन स्ट्रीम प्रोटैगनिस्ट करेगा, तो वो उस हिसाब से उसकी जीत है। लेकिन उसको वो जो मैं नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ ना, मेन स्ट्रीम के साथ, उनकी एस्थेटिक्स के साथ, तो वो नेगोशिएशन ही चलता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट आप, जैसे मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ ना, मैं नेगोशिएट बहुत कम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ नेगोशिएट। मुझे अपना प्योर वो देना है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा ही सही, कम बजट का ही सही, छोटा छोटा ही सही, लेकिन वो मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो नेगोशिएशन में मैं हार गया, वो नेगोशिएशन में ही रह गया और हमेशा मिक्स करके गया, तो वही परम सत्य बन जाएगा, क्योंकि वही अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो जो भी, जितनी भी मोटी दीवार है, उसको उतनी बार उसी पॉइंट पर आपको हैमर करना पड़ेगा, तब जा करके उसमें छेद हो। तो वो ही करना है। तो मतलब एक फिल्म नहीं चली, लेकिन दूसरी फिल्म चलेगी, तीसरी फिल्म, ऐसे करते 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 करते, और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। एक अकेला पुरुषोत्तम, एक अकेला निरंजन, एक अकेला दीपक बेसरा या अकेला श्याम जी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो ये जितना होगा उतना अच्छा है। और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और एवरी स्टेप काउंट्स, एवरी हैमरिंग काउंट्स। वो है बिकॉज वही पर्सपेक्टिव या जो परसेप्शन, प्री ऑक्यूपेशन हज़ारों सालों से है, हज़ारों सालों से है, वो कैसे चेंज होगा? शायद हमारी ज़िंदगी के बाद हम बूढ़े होकर मर जाएं, तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं करते जाएंगे, हमको तो ये समझना पड़ेगा ना कि क्या मतलब हमारे लाइफ टाइम के जितना ही टाइमलाइन है, या वो हज़ारों वर्षों का टाइमलाइन है जिसके हम छोटे से हिस्से हैं, और उसमें हम लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं, और हमारे आने वाले बाद जो लोग हैं वो लोग भी अपना एफर्ट डालेंगे, किसी ना किसी दिन दुनिया ख़त्म होने से पहले कुछ हो जाए। ठीक है। कैसा रहा आज का दिन? सुबह 7 बजे